अरे ओ बहू, क्या है बुढ़िया, क्यों चिल्लाई जा रही है? अरे बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दे। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है भूख के मारे। रुको, अभी लेके आती हूँ। अरे दादी, क्या हो गया? आपका पेट क्यों दुख रहा है? अरे बेटा, बस यूं ही दुख रहा है पेट, तो कुछ उल्टा सुल्टा खा पी लिया होगा। तू टेंशन मत ले बेटा, ठीक हो जाएगा। ये ले बुढ़िया, रात की खिचड़ी पड़ी है, खा ले। अरे मम्मी, आप दादी को रात की खिचड़ी क्यों दे रही हो? उनको तो पहले से ही पेट में दर्द हो रहा है। ये रात की खिचड़ी खाएंगी तो और ज्यादा पेट में दर्द होने लग जाएगा। चुप रह दादी के चमचे, बहुत बोलने लग गए आजकल तुम। अब ये खाना क्या मैं वेस्ट करूंगी? ये भी तो खाना पड़ेगा ना। अब ये खिचड़ी खानी है तो खाओ, वरना रात को भूखी ही सो जाओ। मम्मी, मुझे भी तो भूख लगी है, मुझे भी खिचड़ी ही दोगे क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे लिए तो मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, वही खा तू तो मेरा राजा बेटा। अभी लेके आती हूँ, रुक। दादी, आप ये खिचड़ी बिल्कुल भी मत खाना। अभी मम्मी मेरे लिए खाना लेके आ रही है, आप वो ही खाना खा लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खा लेना गर्मा गर्म खाना। मैं तो ये खिचड़ी ही खा लूंगी, और मेरा क्या है, मेरी तो अब वैसे भी उम्र हो गई है। बस बची कुछ ही जिंदगी है, निकल जाएगी। तू तो अभी बच्चा है बेटा, तेरी तो अभी उम्र बाकी है ना। तू ठंडा खाना खाएगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। ये ले बेटा, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना। ठीक है मम्मी, थैंक यू। अब मैं अपने आप खा लूंगा। आप जाओ, वो मम्मी अभी मौसी का फोन आया था, आप जाओ, जाके आप मौसी से बात कर लो, क्या बोल रही थी वो। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ, फटाफट से सारा खाना फिनिश कर देना। मैं अभी आ रही हूँ बात करके। ये लो दादी, आप ये खा लो। अरे नहीं बेटा। अरे नहीं क्या दादी, आप ये खा लीजिए। और ये खिचड़ी फेंक दो, मैं माँ से और गर्मा गर्म खाना मंगवा दूंगा। हाय रे मेरा पोता, हे भगवान, ऐसा पोता सबको दे। अरे काजल, आज तो मेरी पेमेंट आ गई है। चलो, आज तो मैं थोड़ी शॉपिंग भी करवा देता हूँ, और इसी बहाने बाहर खाना भी खा लेंगे हम। हाँ हाँ चलो, वैसे भी सारा दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ मैं तो, और वैसे भी थोड़ा बाहर घूम के आऊंगी तो मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो, बिट्टू और माँ को भी बुला लेते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं। क्या माँ को भी साथ में लोगी? अरे तो इस घर की देखरेख करने के लिए घर में कौन रुकेगा? तुमसे तो अपनी माँ का पल्लू छूटता ही नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपनी माँ को ही लेके जाओ, मैं घर पे रह लूंगी। अरे बेटा, तुम सब मार्केट होके आ जाओ, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं है बाहर जाने की। तुम सब लोग जाओ, बस मेरे लिए तो कमर दर्द की दवाई ले आना बेटा। अरे मम्मी जी, आप सारा दिन कितनी दवाई खाती हो? कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, सारा दिन दवाई ही खाती रहती हो क्या? घर में कुछ काम धाम भी कर लिया करो मम्मी जी, उससे आपके हाथ पांव ठीक रहेंगे। और हाँ मम्मी जी, वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि आपकी दवाइयों में ही खर्च कर दे। अरे मम्मी, दादी करती तो है सारा दिन घर का काम। तू चुप रह, अपना मुंह बंद रख, जब देखो तब दादी की सिफारिश करने के लिए आ जाएगा। अरे काजल, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं तो सबको ही गलत लगूंगी ना, मैं तो कुछ सही बोलती ही नहीं हूँ। अरे मैं तो आपकी माँ की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे अपना और बिट्टू का फ्यूचर भी तो देखना है। यदि सारे पैसे तुम अपनी माँ के ऊपर ही उड़ा दोगे तो आगे क्या करेंगे हम लोग? तुम्हें तो बस तुम्हारी माँ ही सही लगती है, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम जाओ बाजार, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे माँ, थोड़ा सा घर का काम क्या कर दिया आपने, तो सारा घर सर के ऊपर उठा लिया। खाम खा आपने मेरे और काजल के बीच में लड़ाई करवा दी। अब इस उम्र में आपके थोड़े बहुत हाथ पांव नहीं दुखेंगे तो फिर कब दुखेंगे? चल बिट्टू। तुम भी तो कल को सास ससुर बनोगे बेटा, ये ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, और ये तो गोल गोल पहिया है, आज मेरे साथ तो कल तुम्हारे साथ। पापा, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे दादी के पास जाना है। तेरी दादी ने पता नहीं क्या जादू करके रखा है तेरे ऊपर, तुझे हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा? अरे बिट्टू, चल, मैं तुझे तेरी पसंद की चॉकलेट दिला के लेके आता हूँ। और बेटा,
हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का वीडियो गेम और तुम अपनी पसंद के टॉयज खरीदना। बेटा, दादी को भी तो रेस्ट चाहिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ठीक है पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अरे ठीक है बेटा, चलो आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और दादी के लिए भी लेंगे पापा आइसक्रीम। हाँ हाँ बेटा, दादी के लिए भी लेंगे। चले अब। ठीक है पापा। अरे आ गए आप सब लोग घूम के? हाँ दादी, आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है बेटा। क्या हुआ है, क्या हो गया इनकी तबीयत को? ठीक ठाक तो दिख रही है। और तू बिट्टू, चल खड़ा हो अब यहाँ से, फिर से आके बैठ गया। अपने रूम में जा, जाके स्कूल का होमवर्क फिनिश कर। ठीक है मम्मा। मम्मी जी, आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? अरे अब क्या हो गया बहू, अब क्या कर दिया मैंने? देखो मम्मी जी, बिट्टू अभी बच्चा है और उसको अपनी तरफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ मम्मी जी, यदि इस घर में रहना है ना तो घर का काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से बाहर निकालते हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मम्मी जी। और वैसे भी अब आपका बेटा मेरे बस में है, अब उनको जो मैं बोलूंगी वो ही करेंगे, इसलिए तुम अपना हिसाब किताब देख लेना। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया है, मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। बिट्टू के दादा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे बहू, एक कप चाय बना के पिला दे। क्यों, आपके हाथ पाँव नहीं है क्या? खुद बना के नहीं पी सकती? बहू, तू आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई? ये घर मेरा है तो इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, जो तू मुझे धमकी दे रही है, रुक, आज ही तेरा पत्ता कट करवाती हूँ मैं इस घर से। जा जा, अब नहीं डरने वाली मैं तुझसे। तू मुझे मेरे बेटे और पोते से दूर करने वाली होती कौन है? अरे मुझे मालूम है, मेरा बेटा इस घर से मुझे कभी नहीं जाने देगा। देखते हैं, आज से इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर मैं। अरे क्या हो गया काजल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आज मुझे तुम्हारी माँ ने बोला कि निकल जा इस घर से। क्या ये घर मेरा नहीं है? अच्छा, माँ की इतनी हिम्मत हो गई जो कि तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही है? हाँ, सच में मैं क्या बोल रही थी, क्यों ना हम लोग माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वो वैसे भी हमसे खुश नहीं रहती, तो वृद्धाश्रम में उनको उनकी उम्र के लोग रहेंगे तो उनके साथ वो खुश भी रहेंगी। और वैसे भी आपकी इतनी भी कमाई नहीं है कि माँ का खर्चा भी उठा सके। अपना बिट्टू भी तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें बिट्टू की तरफ भी तो देखना पड़ेगा। तो मेरी मानो तो माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, हम कभी कभार माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाया करेंगे। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो काजल, वैसे भी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और माँ का मन भी नहीं लगता इस घर में, तो क्यों ना हम लोग माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ दे, वहाँ पे उनकी उम्र के लोग होंगे, बूढ़े लोगों के साथ मन भी लगा रहेगा उनका। और वैसे भी तुमने सोचा है, कुछ गलत तो सोचा नहीं होगा माँ के लिए। क्या सोचा है बेटा? माँ, तुम आजकल काजल के ऊपर कुछ ज्यादा ही नहीं चिल्लाने लग गई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे मम्मी जी, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने मुझसे नहीं कहा कि ये घर मेरा है, तू चली जा इस घर से। अरे क्या बोल रही हो बहू, झूठ क्यों बोल रही हो? बस करो माँ, अब रहने भी दो। मैंने इस लड़ाई का हल ढूंढ लिया है, आज के बाद इस घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। चलो तुम मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ बेटा? तुम चलो तो सही मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये कौन सी जगह है बेटा? ये वृद्धाश्रम है। आज के बाद ये ही आपका घर है, यहाँ पे आप अपनी उम्र के लोगों के साथ रहोगे। यहाँ पे आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और आपके हाथ पांव भी ठीक रहेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, ये जगह तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। वैसे भी घर में कौन सा आपका मन लगता है? देखा बुढ़िया, मैंने तुमसे बोला था ना, मुझसे पंगा मत लेना। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं अपने बेटे और पोते से अलग होके नहीं रह पाऊंगी। मुझे मेरे बेटे और पोते से अलग मत कर बहू, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। चल चुप कर अब बुढ़िया, आज के बाद यही ठिकाना है तेरा। हाँ माँ,
वैसे भी हम लोग अब तेरा खर्चा पानी नहीं उठा सकते। बेटा मैं सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे मत छोड़ के जा, मुझे घर से बाहर मत निकाल बेटा। सॉरी माँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना बेटा। बेटा तुम भी अपना ध्यान रखना, और बेटा ज्यादा बदमाशी मत करना, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। दादी आप रोवो मत। और हाँ दादी, मैं आपसे मिलने के लिए भी आया करूँगा। दादी वैसे भी थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर मेरे मम्मी पापा भी तो यहीं पे आ जाएंगे। मतलब बेटा? दादी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं मम्मी पापा को भी यहीं पे छोड़ दूंगा, इसी वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा मैं मम्मी पापा को, क्योंकि ये लोग भी तो बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े लोग तो वृद्धाश्रम में ही रहते हैं ना। और वैसे भी दादी मैं बड़ा होके अपने मम्मी पापा का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा ना। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नहीं माँ। रुक जाओ माँ। हमें माफ कर दिए मम्मी जी, माफ कर दीजिए। जब बिट्टू ने हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात की तब हमें पता चला कि बच्चों से दूर होने का दर्द क्या होता है। हाँ माँ, बिट्टू ने छोटा मुंह और बड़ी बात कर दी। जब हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं तो कल को बिट्टू भी हमें वृद्धाश्रम में छोड़ेगा, और बच्चे तो जो कुछ देखते हैं वो ही तो सीखते हैं। और मुझे भी माफ कर दो मम्मी जी, मैं अपने आराम के चक्कर में आपको घर से बाहर निकाल रही थी। आज मुझे एहसास हुआ मम्मी जी कि अपनी औलाद से दूर होने का क्या गम होता है। चलो कोई नहीं, इसी बात से सही, लेकिन तुम्हें अकल तो आई, और तुम तो मेरे बच्चे हो। बच्चों से एक माँ कभी नाराज नहीं होती। मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जैसे आज तुम दोनों को अकल आई है, वैसे ही दुनिया के हर इंसान को अकल आए तो इस वृद्धाश्रम को तो ताला ही लग जाएगा, और कोई भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की नहीं सोचेगा। और माँ बाप तो वहीं खुश रहते हैं ना जहाँ उनका परिवार रहता है। चलो माँ, अब घर चलते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी चलो, अब मैं आपको गर्मा गर्म छोले भटूरे बना के खिलाती हूँ। हाँ चलो बेटा। मतलब दादी जी आप अब कहीं नहीं जा रही, अब आप घर चलोगी हमारे साथ? हाँ बेटा, वैसे भी मैं अपने इतने प्यारे से पोते को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। तू तो मेरे जीव की जड़ी है, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये अब तो मजा आएगा। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।